आइए अब हम परमेश्वर के वचन पर थोड़ी देर के लिए हम अपना मन लगाएंगे और परमेश्वर हमारी सहायता करे। आज जो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है रोमियो 12 अध्याय से और उसका पहला वचन, हम सब इस वचन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कोई ऐसा वचन नहीं है जो जिससे हम परिचित ना हो। बहुत से बार प्रभु के दास हमारी मंडलियों में जो हमारे अगुए हैं वो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर का संदेश हमें बताते हैं। हम भी इस वचन को कई बार पढ़ते हैं, कई बार पवित्र आत्मा इस वचन को हमारे मन में एक प्रकार से इस वचन के द्वारा हमें दस्तक देते हैं कि तुम्हारा जो वास्तविक परमेश्वर की जो आराधना है, जो आत्मिक सेवा है, वो क्या है। सो आइए इस वचन को हम मिलकर पढ़ेंगे। रोमियो 12 अध्याय के इस पहले वचन को हम आइए मिलकर पढ़ते हैं और फिर हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे जो बात कहना चाहता है उसकी ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की बात को हम सुने और समझें। प्यारे पिता, एक बार फिर से मैं आपके चरणों में आता हूं। धन्यवाद करता हूं, आपने ये सुंदर प्यारे परमेश्वर समय दिया है और आप स्वयं प्रभु जी हमें आत्मिक भोजन देते हैं। जैसे पूर्व काल में आप प्यारे पिता अपने लोगों को, प्यारे परमेश्वर, जब आपने उन्हें बंधुआई से छुड़ाकर प्यारे पिता उस आशीष के स्थान में आप ले जा रहे थे और 40 वर्ष तक वो जंगल के सफर में थे। जिस तरह से आज हमारा ये जो संसार का जीवन है ये भी एक जंगल का सफर है। उस समय आप उन्हें भोजन खिलाते थे स्वर्ग से, एक आश्चर्यकरम तरीके से प्यारे पिता, एक अद्भुत तरीके से उनके लिए आसमान से भोजन आप देते थे। आज भी आप हमें प्यारे पिता हमारी आत्मा के लिए भोजन देते हैं। शरीर के लिए तो हमारे पास भोजन है, लेकिन आत्मा के लिए प्यारे पिता हम भोजन कहां से लाएंगे। प्यारे पिता दया करके हमसे बातें करें जिससे कि हम प्रभु जी आत्मिक रीति से दुर्बल और प्रभु जी रोगी ना हो जाएं। मदद कीजिएगा पवित्र आत्मा जी की भरपूरी हमें दें। जो बहन भाई सुन रहे हैं उन्हें पवित्र आत्मा जी का दान दें प्यारे पिता और परिपूर्ण करें जिससे कि प्यारे पिता हम सब आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ये कितना सुंदर वचन है क्योंकि ये सीधा हमसे एक स्पष्ट बात करता है। एक दो टुक, एक बिल्कुल स्पष्ट बात परमेश्वर कह रहा है हमसे। हमारी जो आत्मिक सेवा है, हम चाहें उसे आराधना कहें, चाहे सेवा कहें, चाहे हम उसे प्रभु की महिमा करना कहें, जो भी हम चाहें, यहां पर क्या कहता है कि वो जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावती हुई हो। जीवित मतलब लिविंग, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, हाँ। और पवित्र, हम सब जानते हैं पवित्र शब्द का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी गंदगी ना हो, कोई भी डिफेक्ट ना हो, कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी नुक्स ना उसमें निकाल सके। और तीसरी चीज क्या है? भावता हुआ बलिदान। बल्कि एक चौथा शब्द भी है, बलिदान। हमारी कुल मिला के जो आत्मिक सेवा है वो एक बलिदान के रूप में ही वो पूर्ण हो सकती है। जब तक, याद कीजिए पिछले सप्ताहों में भी जो हमने संदेश प्रभु ने हमें दिए थे, वहां प्रभु ने हमें, परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को याद दिलाया कि परमेश्वर की आराधना एक ऐसे हृदय से हम नहीं कर सकते हैं जिसमें बलिदान करने वाली जो है एक आत्मा ना हो।
सैक्रिफाइस करने वाला स्वभाव अगर आपके और मेरे पास नहीं है, जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं एक संगति के रूप में, जब हम परमेश्वर के लिए हम ये जीवन बिता रहे हैं और हमें निरंतर उसकी आराधना करनी है, हर एक तरीके से करनी है, तो इसका मतलब क्या है कि हर समय मुझे याद रखना है कि मेरा जीवन ही एक बलिदान है। हाँ, एक बहुत सुंदर गीत है, कभी मौका मिलेगा तो जरूर हम गाएंगे। हाँ, ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। ये कितना सुंदर शब्द है कि ये जीवन तुझे यीशु के लिए बलिदान करना है। हमारा जीवन ही बलिदान है, पर क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम शरीर में जी रहे हैं, और ये संसार जो है, बाइबल बताती है, संसार पतरस अपने सबसे पहले संबोधन में, सबसे पहले प्रचार में कहता है कि इस टेढ़ी जाति से अपने आप को बचा लो मेरे भाइयों और बहनों। ये संसार क्या है? एक टेढ़ी जाति के द्वारा ये संसार बसा हुआ है। मनुष्य जाति कैसी जाति है? परमेश्वर कहता है टेढ़ी जाति है। एक समय हम भी उस टेढ़ी जाति का हिस्सा थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक सीधी जाति बना दिया। टेढ़ी जाति नहीं है अब हम। और दूसरी चीज, संसार सड़ाहट से भरा हुआ है। जहां तक परमेश्वर का सवाल है, हम लोग जब सड़ाहट के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? जो लोग दिल्ली शहर को जानते हैं, या बड़े बड़े शहरों में हर जगह जो बॉर्डर एरिया होता है, वहां पे कूड़े के ढेर, ज्यादातर वहां पे डंप जिसको बोलते हैं, साइट्स बना रखी होती, जहां कूड़ा डाल देते हैं। या हम देखते हैं बड़े बड़े नाले जहां पर काई जम जाती है और बहुत गंदगी होती है, कीचड़ गंदगी होती है। हम सोचते हैं वो सड़ाहट है। संसार में ऐसी जो जगह होती है, हम सोचते हैं यहां तो बड़ी सड़ाहट है। या और शारीरिक रीति से हम देखते हैं कोई खाना खराब हो गया, हम कहते हैं सड़ गया। लेकिन परमेश्वर सड़ाहट को किसी और तरीके से देखता है। मान लीजिए आप इस दुनिया में, हम किसी भी शहर में रह रहे हैं, बहुत पॉश एरिया है, बहुत अमीरों का इलाका है, बड़े बड़े पब्लिक प्लेसेस हैं, जो हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पब्लिक प्लेसेस को, जो आम लोगों के लिए जो जाने आने वाली जगह हैं, ताजमहल है और सुंदर सुंदर जगह हैं। लोगों के लिए शारीरिक रीति से बहुत सुंदर हो सकते हैं, पर परमेश्वर के लिए क्या है, वहां उसको सड़ाहट नजर आती है। मतलब मैं उन इमारतों के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कब किस कारण से नजर आती है? जहां पाप है, खासकर हम देखते हैं बहुत सुंदर दिखने वाली इमारतें होती हैं, हमारी दृष्टि में वो सड़ाहट नहीं है। परमेश्वर कहता है यहां पर अगर मेरा आदर नहीं है तो ये सड़ाहट है। इस संसार में हम रहते हैं और हमारे लिए बड़ा मुश्किल है बलिदान का जीवन जीना। लेकिन परमेश्वर का दास हमसे कहता है, हे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, याद कीजिए पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर से इस बात को सुना कि तुम दया के बर्तन होने के लिए पहले से ही तैयार किए गए थे, जबकि तुम्हारे अंदर कोई खूबी नहीं थी। वो जिस पर दया करना चाहे वो उस पर दया करता है, जिसे कठोर करना चाहे उसे कठोर कर देता है। हम पर दया हो गई, और क्योंकि हम पर दया हो गई, पौलुस कहता है, हे मेरे भाई और बहनों, मैं उस दया का स्मरण दिलाकर तुमसे कहता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। शरीरों को क्यों? क्योंकि इसी शरीर में परमेश्वर को भाया कि वो अपनी आत्मा को हमारे इस शरीर में रहने के लिए, वास करने के लिए वो आत्मा के रूप में आ गया है। अब मैं और आप कुछ साधारण लोग नहीं हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनकी मेजबानी, उनकी पहुनाई कैसे करें। अगर हम इस विषय पर सोचेंगे तो बहुत लज्जा होने लगेगी कि हम एक परमेश्वर हमारे घर में आता है और हम रोज उसको शायद जाने अनजाने में उसकी बेकदरी करते हैं, निरादर भी कर देते हैं, हम उसे दुखी कर देते हैं।
कई बार होता है ना, हम किसी के घर में गेस्ट बन के जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, पेश आते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद उनका चेहरा उतरने लगता है। अरे अब कितने दिन रहेंगे भैया यहाँ पर, ना। उनका हिम्मत हार जाती है धीरे धीरे। लेकिन परमेश्वर हमारे शरीर में वो आकर रहना चाहता है, और वो एक अतिथि के रूप में नहीं, वो एक परिवार के सदस्य के रूप में, परिवार का मुखिया बनकर। क्यों? क्योंकि वो हमारी भलाई चाहता है। उसे पता है यदि वो हमारा मुखिया नहीं होगा तो कोई दूसरा आएगा, वो हमारा मुखिया बन जाएगा। सिर्फ दो ही व्यक्ति इस संसार में मनुष्य के ऊपर हुकूमत करते हैं, अधिकार चलाते हैं, या तो परमेश्वर या शैतान। कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, और उस पुस्तक में परमेश्वर के दास के द्वारा बताया गया कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनको दो भागों में, परमेश्वर का वचन दो भागों में बांटता है। या तो वो परमेश्वर की संतान है, या वो शैतान की संतान है। दुख तो होता है ये बोलते हुए, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, वो अनजाने में ही सही, जानबूझकर हो सकता है उन्होंने कभी भी ये ऐसा ना सोचा हो, लेकिन परमेश्वर की परिभाषा में वो अपने स्वभाव से, अपने तौर तरीकों से वो ये दिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर की नहीं, हम शैतान की संतान हैं। क्योंकि शैतान ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं, और वो सुख विलास और धन और संसार की जो अभिलाषाएं हैं उनके पीछे चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की संतान ऐसी नहीं होती। इसीलिए पौलुस कहता है, हे मेरे बहनों और भाइयों, तुम अपने शरीरों को, अर्थात अपने संपूर्ण अपने आप को संपूर्ण रीति से आत्मा, प्राण और देह सहित तुम एक जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान, परमेश्वर को एक बलिदान करके चढ़ाओ। यहां पर हम सोचेंगे कि इसका मतलब हफ्ते में एक बार चढ़ाना है, क्योंकि हम चढ़ाने का मतलब हम शारीरिक रीति से सोचते हैं ना, चढ़ाना नहीं, ये हमेशा के लिए है। जैसे यीशु मसीह एक बार हमारे लिए मर गया, बार बार नहीं मरेगा, हमारे लिए भी क्या है कि हमें बस हमने चढ़ा दिया, और अब क्या है, हमें इस बात को याद रखना है कि मैं परमेश्वर के लिए चढ़ा दिया गया हूं। हाँ, आई हैव बीन ऑफर्ड टू गॉड। मैंने अपने आप को परमेश्वर को अर्पण कर दिया है, और अब मुझे क्या करना है, एक जीवित, एक पवित्र और भावता हुआ। ये 3 शब्दों पर आज हम मनन करेंगे। सबसे पहले जो शब्द हमारे लिए दिया गया है इस वचन में, जीवित, इंग्लिश में लिविंग। अब जब हम जीवित शब्द के ऊपर अपना ध्यान लगाते तो हमें बहुत साधारण रीति से 2 बातें हमारे दिमाग में आती हैं। एक तो कोई भी चीज जो जीवित होती है उसमें कुछ हरकत होती है, उसमें कुछ एक्शन होता है, कुछ काम चलता रहता है ना। आदमी जब मर जाता है उसमें कुछ भी हरकत नहीं हो रही होती, या कोई भी जीवित प्राणी जब मर जाता है उसमें कोई हरकत नहीं हो रही होती, यहां तक कि उसकी सांस भी बंद हो जाती है ना। ये मूल परिभाषा है। अगर उसके अंदर कुछ भी चल रहा है, सांस भी चल रही है, तब तक उसको मृतक नहीं कहा जाता, वो जीवित है। दूसरी चीज क्या है, एक जो इस संसार का नियम है, परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसका नियम है, जो भी चीज जीवित है, जीवित प्राणी, तो उसमें बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी, है ना, ग्रोथ होगी। वो जिस दशा में जो जन्म लेता है वैसे ही नहीं रहता, वो बढ़ता जाता है, तब्दील होता रहता है, इंप्रूव होता रहता है ना। शरीर की परिभाषा में वो इंप्रूव होता है और उसके बाद फिर से खराब हो जाता है, क्योंकि वो सड़ जाता है। पर हम 2 मिनट के लिए उसे कहें कि वो ग्रोथ है ना, वो भी एक प्रकार की ग्रोथ है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ काम होता रहता है और एक प्रकार से बढ़ोतरी होते रहती है। हमारी दृष्टि में जवानी तक बढ़ोतरी अच्छी है, और उसके बाद की बढ़ोतरी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर हमें
हार्ट प्रॉब्लम आती है, बीपी प्रॉब्लम आती है, आंखों की प्रॉब्लम आती है, बाल सफेद हो जाते हैं, जोड़ कमजोर हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती, फिर मर जाते हैं। पर हम आत्मिक रीति से इसको समझें तो जीवित शब्द दो बातों को दर्शाता है। एक चीज तो काम होते रहना, दूसरी चीज बढ़ोतरी होते रहना। तो इसका हमारे लिए एक संदेश है। हम जो कुछ भी करें, चाहे अपने होठों से प्रभु की आराधना करें, चाहे किसी भी और बात से, उसमें एक प्रगति दिखाई देनी चाहिए। हमारे विचारों में, हमारे चाल चलन में, हमारे जीवन के छोटे और बड़े फैसलों में एक प्रगति होनी चाहिए। कुछ काम, एक्टिविटी दिखनी चाहिए। और वो भी कैसी एक्टिविटी दिखनी चाहिए? जो परमेश्वर की, कैसे कार्य दिखने चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। सो हम एक वचन को देखते हैं। सबसे पहले जब हम जीवित शब्द के बारे में पढ़ते हैं तो याकूब 2 अध्याय और उसके 17 वचन को जानना जरूरी है, या उसकी ओर एक बार नजर डालना जरूरी है। याकूब 2 अध्याय और 17 वचन में, जहां विश्वास के विषय में लिखा है कि बिना काम के, मतलब कोई भी काम नहीं, अगर हम सिर्फ विश्वास हमारा शब्दों में है, अगर विश्वास, इसलिए रोमियो के 10 अध्याय में और उसके मेरे ख्याल से 10 वचन में ही इस तरह से लिखा है कि धर्मी बनने के लिए, तो धर्मी ठहरने के लिए मन से विश्वास किया जाता है, लेकिन उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो कोई तो एक्शन होना चाहिए, कोई तो एक शारीरिक प्रगटीकरण जिसको हम कहते हैं, शारीरिक रूप से, शरीर से प्रकट होना चाहिए हमारा विश्वास। शरीर के कामों से हमारा विश्वास दिखना चाहिए। मैं कहता हूं मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से डरता हूं लोगों के सामने, मुझे कोई थप्पड़ ना मार दे मुझे कोई जेल ना भेज दे। इसका मतलब मेरा विश्वास जो है वो जीवित नहीं है, वो मरा हुआ है, वो कमजोर है। जो चीज कमजोर है उसे मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो हमारा विश्वास जीवित होना चाहिए। 2 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ठीक इसी तरह से अगर हमारी आराधना में सिर्फ शब्द हैं, सिर्फ कुछ भी काम है, कब हम सोच रहे हैं ठीक है ने जो कुछ किया प्रभु की महिमा के लिए किया, पर परमेश्वर की दृष्टि में हो सकता है हाँ हम जो कर रहे हैं उसकी महिमा के लिए उसको अच्छा नहीं लग रहा है। परमेश्वर कह रहे नो, मैं इससे खुश नहीं हूं, है ना। हम एक और चीज देखते हैं। जब जीवित शब्द का हम देख रहे हैं तो कई सारी बातें दिमाग में आ रही हैं। इब्रानियों के 6 अध्याय में हम देखते हैं, इब्रानियों 6 अध्याय उसका पहला वचन, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यहां पर एक शब्द है, मरे हुए कामों से मन फिराना। और पौलुस यहां पर इस बात को एक अलग संदर्भ में कह रहा है, एक अलग मकसद से कह रहा है, कि वो ऐसा कह रहा है कि नहीं होना चाहिए कि हम इसी बात में लगे रहें सालों साल तक कि मुझे मरे हुए कामों से मन फिराना। ये तो अब अगर हम प्रभु पे विश्वास किए हुए हमें काफी दिन हो गए हैं, तो अब ये एक इतिहास की बात, अतीत की बात हो जानी चाहिए कि मैंने मरे हुए कामों से मन फिरा लिया है। ऐसा ना हो कि रोज मैं अभी तक मैं झूठ बोलने की आदत से ही नहीं छूट पा रहा हूं, अभी तक मैं ठट्ठा हंसी मजाक करने की आदत से ही नहीं छूट पा रहा हूं। कम से कम एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आ जाना चाहिए।
ऐसा ना हो कि अभी तक मुझे यही बड़ा कठिन लग रहा है कि मैं हिंदी सिनेमा देखना बंद कर दूं नाटक देखना बंद कर दूं। कई विश्वासी लोग सोचते हैं कि ये सब चीजों में थोड़ा कोई दिक्कत है। अगर हाँ, आपको दिक्कत नहीं नजर आ रही है, इसका मतलब आपको कोई खुशी नहीं है। पतरस कहता है हमें संसार की सड़ाहट से छुड़ा लिया। आप संसार की सड़ाहट से छूटना नहीं चाहते, क्योंकि यकीनन इस संसार में जो भी सिनेमा के रूप में, नाटकों के रूप में हमारे सामने रखा जाता है, उसमें कोई स्वर्गीय बातें नहीं है। उसमें सिर्फ नाशवान बातें ही हैं। भावनाओं के द्वारा शैतान हम पर एक जाल फेंकता है और हमें सच्चाई से दूर लेके जाता है, और इस प्रकार के बहुत सारे और पैंतरों का वो इस्तेमाल करता है। सो हमारे लिए ऐसे मरे हुए कामों से हमें मन फिराना है। और कैसे कामों पे? हमें ऐसे कामों के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए वो कहता है जीवित बलिदान, उसमें एक उन्नति दिखाई देनी चाहिए। तो किस प्रकार की उन्नति है, इसके लिए हम दो वचनों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 18 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और 18 वचन, बल्कि उसके 17 वचन से मैं पढ़ूंगा। 17 और 18, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 3 अध्याय और 17 वचन। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। एक एक भाग को हम पहले देखेंगे। परंतु जब हम सब के उघाड़े, मतलब अनकवर्ड, बिल्कुल इस नंगे चेहरे से परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का प्रताप, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का जो एक ऑरा है, प्रभु यीशु मसीह की जो एक झलक है, जब तक वो हमारे इस नंगे चेहरे से, इस हमारे सिर्फ चेहरे की बात नहीं है, आत्मिक रीति से, इसका मतलब है हमारे पूरे चाल चलन से, हमारे पूरे व्यक्तित्व से, हमारे सोचने के तरीके से, हमारे बोलने के तरीके से, जब तक प्रभु यीशु मसीह प्रकट ना होने लग जाए, जिस प्रकार जैसे कि एक दर्पण में कोई चीज दिखती है, बिल्कुल सेम चीज दर्पण में, शीशे में दिखाई देती है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो इसका मतलब है प्रभु दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में एक सुधार का कार्य कर रहा है। फिर से मैं इस वचन को थोड़ा सा एक बार और बारीकी से बताना चाहता हूं आपको। परंतु जब तक नहीं है, माफ कीजिएगा, क्योंकि जब तक का मतलब कुछ और है और जब का मतलब, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, ये जो वाक्य है इसको ध्यान देने की जरूरत है, चाहे आप अंग्रेजी बाइबल में देखें या किसी और भाषा में। पर यहां पवित्र आत्मा जी क्या कह रहे हैं कि एक कंडीशन है, एक शर्त है। यदि, अगर मैं इसको इस तरह से कहूं, यदि हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तब तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। आपको ये बात मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु आपके और मेरे जीवन में अंश अंश करके वो बदलाव का काम तभी कर सकता है जब हम इस धुन में लगे हुए हैं कि मेरे अंदर से प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो। इसका मतलब है हम परमेश्वर के साथ हर दिन एक गहरा संपर्क बना के रखते हैं, उसके अधीन रहते हैं और उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, तब हम अंश अंश करके बदलेंगे। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। जब हम परमेश्वर के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे, तो हमें अंश अंश करके कैसे बदलेगा
बल्कि हम अंश अंश करके वापस पुराने आदम की तरह बनते जाएंगे। हम अंश अंश करके परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। तो कई बार हम क्या करते हैं, इस वचन को बस ऐसे ही पढ़ के बोलते हैं, वाह प्रभु यीशु मसीह मुझे अंश अंश करके बदल रहा है। अरे अगर अंश अंश करके बदल रहा होता तो पिछले साल से इस साल में बहुत बड़ा फर्क होता, 10 साल में कुछ तो फर्क दिखता, पर यहां तो उल्टा दिख रहा है। कहां से ये बात आएगी? स्वर्ग से बात आएगी, मनुष्य लोग तो नहीं बताएंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, शुरुआत के दिनों में मुझे बहुत से अगुओं के द्वारा ये बात सुनने को मिली कि भाई और बहनों, अगर आपकी कोई बहुत प्रशंसा करता हो प्रभु के लोगों में, सबके सामने खासकर, तो समझ लो दाल में कुछ काला है। मनुष्य की प्रशंसा से हमें सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमारी प्रशंसा प्रभु की ओर से होनी चाहिए। और प्रभु का अपना तरीका है, वो कैसे हमारी प्रशंसा करता है। निश्चित रूप से मनुष्यों के द्वारा भी हमारी प्रशंसा हो सकती है, लेकिन वो जो लोग प्रभु की आत्मा से भरे होते हैं, वो कभी भी किसी भी भाई या बहन की प्रशंसा इस तरीके से नहीं करेंगे कि वो उसके लिए उल्टा ठोकर का कारण बन जाए, उसको घमंड से फुला दे। वो उसको अप्रिशिएट करेंगे, वो उसकी सराहना करेंगे, लेकिन बहुत ही साधारण शब्दों में, ये नहीं कि उसमें बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे। उस तरह की प्रशंसा तो अच्छी भी है। कभी कभी पौलुस भी इस बात को कहता है कि जो प्रभु में परिश्रम करते हैं, जरूरी नहीं कि जो अगुए लोग ही हों, जो बहन भाई मंडलियों में परिश्रम करते हैं वो भी प्रशंसा के योग्य हैं। लेकिन किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना ये गलत बात है कि उसको इतना प्रशंसा मिल जाए कि परमेश्वर छोटा बन जाए उसके सामने, वो भी ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमारे जीवन में से प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, तभी वो अंश अंश करके बदलाव का कार्य जो है प्रभु कर पाएगा। कहता है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कब? जब हमारे उघाड़े चेहरों से प्रभु का प्रताप इस प्रकार दिखे जैसे कि दर्पण में से दिखता है। इसका मतलब क्या है? ये है जीवित बलिदान का मतलब। सिर्फ जीवित काफी नहीं है। देखिए कई सारी चीजें जीवित रहती हैं, लेकिन वो कैसी दिखती हैं? एकदम दुर्बल, एकदम फीकी, एकदम निर्बल, रोगी, उस तरीके का जीवित बलिदान नहीं। हाँ, इसीलिए दूसरा शब्द क्या है? पवित्र। खाली जीवित काफी नहीं है, वो पवित्र भी होना चाहिए। तो हम उसके ऊपर भी जाएंगे, लेकिन एक और वचन हम देखते हैं, क्योंकि जब हम जीवित शब्द पे मनन करते हैं तो दो बातें समझ में आए कि एक तो हमारे जीवन में कुछ काम चलते रहना चाहिए, और वो काम कैसा होना चाहिए? वो प्रगतिशील कार्य होना चाहिए। ऐसे ही यूजलेस काम नहीं, यूजलेस एक्टिविटीज नहीं। वो उसमें दूसरों की प्रगति होनी चाहिए, हमारी प्रगति होनी चाहिए। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। आपको नौकरी मिल गई, आपके चर्च की बिल्डिंग बन गई, इससे किसी को क्या फायदा हो रहा है? आपके चर्च में 1000 लोग आ गए, अच्छी बात है, बट क्या उन 1000 लोगों का जीवन, क्या वो एक जीवित पत्थर है? देखिए एक और वचन को देखते हैं, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18, माफ कीजिएगा, पहला पत्रस। बहुत से लोग सिर्फ इसी धुन में लगे रहते हैं, इतने लोग, लेकिन लोगों से केवल बात नहीं बनती है। संख्या परमेश्वर के लिए पहली प्राथमिकता नहीं है। पहली प्राथमिकता है पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 5वां वचन। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर एक आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। जीवित बलिदान, यहां भी वो शब्द आता है, जीवित पत्थर। हमें जीवित पत्थर होना चाहिए, जिसमें कार्य हो रहा हो,
जिसमें प्रगति हो रही हो। और पत्रस अपने दूसरी पत्री में इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बताता है। पहले अध्याय में, दूसरे पत्रस के पहले अध्याय में वो कहता है उसके 5 वचन से, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। देखिए कितनी सुंदर, अगर मैं इंग्लिश का एक वर्ड बोलूं, सिंक्रोनाइजेशन है, मतलब बिल्कुल तालमेल है प्रभु के वचनों में, यदि हम उसको पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ें और समझें। परत परत करके परमेश्वर खोलता है, कहीं भी कोई, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिविएशन, नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि वो भटक रहा है। परमेश्वर का जो वचन है अपने आप से नहीं भटकता है। यदि हम उसको गलत तरीके से समझें और समझाएं तो जरूर भटक जाएगा। यदि हम शैतान की अगुवाई में परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, संसार की बुद्धि से पढ़ेंगे, तो जरूर हम भटक जाएंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, बहुत सरल तरीके से वो समझाते हैं कि जीवित का मतलब क्या है। हमने विश्वास तो कर लिया, क्या हमारे विश्वास करने के बाद हमारे जीवन में सद्गुण आए? क्या सद्गुणों के साथ साथ हमारे अंदर समझ आ रही है? कितने विश्वासियों को जब हम देखते हैं तो दुख होता है, इतने साल हो गए विश्वास में, इतने बड़े पदों पर हैं, लेकिन कई बार उनकी समझ को देखकर दुख होता है, क्योंकि उन्हें बहुत साधारण चीजों की भी समझ नहीं है। उन्हें न्याय की समझ नहीं है, उन्हें कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है इसकी समझ नहीं है, क्या अच्छा है क्या गलत है उनकी समझ नहीं है। दुख होता है। ये नहीं कि हम में से कोई भी इस बात पे ढींग नहीं मार सकता, बट हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की समझ में बढ़ते जाएं। परमेश्वर की जैसी समझ हमारे में भी होनी चाहिए। परमेश्वर की जैसी समझ का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपने धरती को कैसे टांग रखा है, वो बात की बात है, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। प्रभु धरती पे आप प्रेम का कार्य कैसे करते हो, मुझे भी समझाइए। प्रभु मैं अपने शत्रुओं से प्रेम कैसे करूं, मुझे भी समझाइए। मैं अपने भाई बहनों से प्रेम कैसे करूं, मुझे भी समझाइए। समझ, और मैं कैसे न्याय के काम करूं, मुझे समझ दीजिए। देखिए, समझ के बाद संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, एक भक्ति का जीवन, एक भाईचारे की प्रीति का जीवन, और प्रेम का जीवन। ये एक प्रगति, इसको हम बोलते हैं एक लिविंग टेस्टिमनी, एक जीवित गवाही। जिस विश्वासी के जीवन में एक प्रगति है इन मापदंडों के आधार पर, वो कह सकता है, उसके विषय में परमेश्वर कहेगा कि हाँ, इसके जीवन से जो ये आराधना मेरी करता है, जो भी मेरे लिए करता है, हाँ, वो एक जीवित बलिदान मुझे दिखाई देता है, क्योंकि उसमें मैं प्रगति देखता हूं, उसमें मैं हरकत होते हुए देखता हूं। ये मरे हुए कामों में नहीं फंसा हुआ, संसारिक कामों में नहीं फंसा हुआ है। आज हमने, शैतान ने कलीसियाओं में प्रचारकों के द्वारा ही एक ऐसा जाल फैला दिया है कि एक गलत शिक्षा आ गई है कि कुछ भी हम संसारिक कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं नहीं, इसमें क्या है, उसको जस्टिफाई करते, उसको सही ठहराने लगते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारा बलिदान, तुम्हारी आराधना वो एक जीवित गवाही के द्वारा होनी चाहिए। और हम पवित्र, जीवित और पवित्र, पवित्र के लिए हम एक शब्द को देखेंगे, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय। हमने अभी जो वचन पढ़ा दूसरे पत्रस में, और उसके पहले अध्याय के 5 वचन से लेके 7 वचन तक, आखिर में सबसे बड़ी चीज क्या, वो कहता है भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। तो लक्ष्य क्या है? प्रेम। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 5 वचन, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। परमेश्वर को कैसा विश्वास चाहिए?
कपट रहित। कपट वाला विश्वास नहीं, इसका मतलब कई ऐसे भी विश्वासी होते हैं जो कपट से विश्वास करते हैं। पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय में और 19 वचन में लिखा है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे सिर्फ इस संसार की आशीषों के लिए ही विश्वास रखते हैं, वो उन लोगों से भी अभागे हैं जिन्होंने विश्वास ही नहीं किया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 19 वचन। यदि हम केवल इसी जीवन में मतलब इसी जीवन के लिए मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। प्रभु मेरा घर बन जाए, प्रभु ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पर स्वर्ग की बात ऐसे ही करना, लेकिन वास्तव में इंटरेस्ट हमारा सिर्फ इस दुनिया तक है, तो क्या है, हम सांसारिक लोग हैं। बहुत साल पहले जब मैं विश्वास में नया नया ही आया था, मुझे एक प्रभु का दास मिला एक जगह, और वहां पर उन्होंने मेरा परिचय उनसे हुआ, और एक बहुत बड़ी संस्था में एक बहुत बड़ी जो एक डिनोमिनेशन है उसके एक बहुत आदरणीय वो अगुवे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, और मैंने कहा कि हाल ही में प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए मुझे बोझ दिया, और इसलिए मैंने अब सब कुछ छोड़कर मैं प्रभु की सेवा में लग गया हूं। तो उन्होंने पूछा आपका गुजारा कैसे होता है, फलाना फलाना, और मैंने बताया कि हाँ अभी मुझे नहीं पता, पर प्रभु ने कहा है कि मैं आपके लिए सब कुछ पूरा करूंगा। तो उन्होंने बोला अरे ये तो बड़ी, फिर आपके पास सब कुछ है। मैंने कहा हाँ कुछ कुछ चीजें प्रॉब्लम भी होती है, ऐसा है, संघर्ष होता है। तो बोला लेकिन ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि प्रभु के बच्चों के पास सब कुछ होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे हाँ आपकी धर्मी जन को तो मैंने कभी जरूरत में नहीं देखा। तो मैं समझ गया कि जरूर इनको ज्ञान तो है लेकिन अभी समझ नहीं है, क्योंकि ये बातें तो प्रभु सरल तरीके से समझा देता है और इतनी सफाई से लिखा है। अरे अगर हमें संसार की ही चीजें चाहिए थी तो फिर प्रभु के पास आने की इतनी क्या जरूरत है, वो तो संसार में वैसे ही मिल जाती हैं। किसी भी देवी देवता को मान लो मिल जाएंगी वो चीजें, किसी भी गुरु के पास चले जाओ, पर स्वर्गीय बातें वो नहीं दे सकते आपको। मसीह यीशु के पास हम इसलिए आए क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है, ऐसा नहीं कि दूसरे भी ऑप्शन है, पर हमें स्वर्ग जाना है। अगर स्वर्ग नहीं जाएंगे तो सिर्फ नरक जाना है। नरक हम नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हारे लिए मार्ग तैयार किया, प्रभु लेकिन इस दुनिया में भी तो हमें घर रहने को चाहिए। बहुत साल पहले एक फैमिली को मैंने विजिट किया और सिस्टर ने बोला ब्रदर एक प्रेयर कीजिए हमारे लिए कि हमारा एक घर हो। प्रभु की दया से वो अच्छे घर में रह रहे थे, किराए के घर पे रह रहे थे। तो मैंने कहा कि बहन आपको घर की क्या जरूरत है, मतलब उसने इस तरीके से कहा कि बस एक चीज मुझे प्रभु दे दे, वो घर है। मैंने कहा ये थोड़ी सी गड़बड़ है। सुलेमान ने कहा एक चीज मुझे दे प्रभु, वो है बुद्धि। प्रभु ने उसको बुद्धि के साथ बाकी चीजें भी दी। प्रभु ने कहा मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। शद्रक मशेक अबेदनगो ने कहा राजा से कि अगर हमारा प्रभु हमें नहीं भी बचाएगा, पहले तो हम विश्वास करते हैं वो बचा सकता है आग के भट्टे से, लेकिन नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरी बात नहीं मानेंगे। ये होना चाहिए विश्वास। हमें नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी सब यहीं छोड़ के जाना है। ये होना चाहिए, एक शेर के जैसे हमारा दिल होना चाहिए, बड़ा दिल, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वैसा ही है। धन दौलत संसार की सिर्फ कूड़ा है और कुछ नहीं है, सिर्फ इस काम आता है कि हम उसको देते हैं किसी को तो वो एक एक्सचेंज है, एक्सचेंज का एक वो माध्यम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर हमें उसके ट्रैप में, उसके मोह में शैतान हर समय फंसा के रखता है और वहीं पे सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। लेकिन यहां पर वो क्या कहता है, तिमोथी कह रहा है कि आज्ञा का सारांश क्या है। परमेश्वर के पूरे वचन को यदि हम एक आज्ञा के रूप में देखें तो उसका निचोड़, उसका सारांश, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कि
शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। बस यही प्रभु चाहता है, आपके और मेरे जीवन से प्रेम उत्पन्न हो। तो अब क्या है, जीवित तो है, प्रगति भी हो रही है, बहुत काम चल रहा है, लेकिन प्रेम नहीं है, वो प्रगति पूरी नहीं है। इफुसिस की कलीसिया से परमेश्वर ने कहा, तुम बहुत ज्ञानवान हो, तुम सही और गलत में फर्क भी कर लेते हो, लेकिन क्या है, तुम्हारा पहले जैसा प्रेम ठंडा हो चुका है। तुम देखो तुम कहां से गिरे हो। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, हम पवित्र नहीं है, परमेश्वर की जो परिभाषा है पवित्रता की, वो परमेश्वर देखता है जिस चीज में प्रेम नहीं है वो अपवित्र है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें छिपे हुए पाप हैं। अगर छिपे हुए पाप नहीं होते तो वो प्रेम प्रकट होगा। आज बहुत से विश्वासियों के जीवन में छिपे हुए पाप हैं, घमंड है, सेल्फिश है, स्वार्थी हैं, इसलिए वो कपट रहित निष्कपट प्रेम, रोमियो 12 अध्याय और उसके 9 वचन के अनुसार निष्कपट प्रेम नहीं दिखा सकते। सिर्फ ऐसे ही, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बीटिंग द बुश, ऐसे ही बस प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, नहीं हो पाएगा जब तक परमेश्वर के स्तर पर नहीं आएंगे, अपने आप को शून्य नहीं करेंगे। परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, मैं एक जीवित और आपकी दृष्टि में पवित्र बलिदान बन सकूं। परमेश्वर बताएगा कि तुम्हें प्रेम की जरूरत है। तीसरी चीज, भावता हुआ। अंग्रेजी की बाइबल में वास्तव में जो ये शब्द है एक्सेप्टेबल, इसका मतलब है एक्सेप्टेबल, जो ग्रहण योग्य हो। भावता हुआ और ग्रहण योग्य थोड़ा सा फर्क आ जाता है, इसलिए कई बार हमें जो दूसरे ट्रांसलेशंस हैं, क्योंकि जो किंग जेम्स वर्जन है, जो और एक इंग्लिश की एक ट्रांसलेशन है, जो जितना मेरी जानकारी है उसमें काफी क्लियर जो भाषा है, और वहां से जब मैंने देखा तो उसको मैं समझ पाया कि भावते हुआ का मतलब वास्तव में क्या है, वो ग्रहण योग्य हो। हम हो सकता है हमारी दृष्टि में कोई चीज हम डिसाइड करें कि ये तो परमेश्वर को जरूर भाएगा, उससे नहीं चलेगा। परमेश्वर को वो भावना चाहिए। और परमेश्वर को क्या भाता है, देखिए यही रोमियो के 14 अध्याय में, रोमियो और उसका 14 अध्याय हम देखेंगे। परमेश्वर हमें बहुत सारी बातें बताता है अपने वचन में, लेकिन फिर कई जगहों पर वो एक एक वचन में उसका निचोड़ पवित्र आत्मा ने हमें दिखाया है। और यहाँ पर पवित्र आत्मा जी कहते हैं कि 14 अध्याय के 17 और 18 वचन में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। जो कोई इस रीति से सेवा करता है, इस रीति से एक मसीह जीवन को जीता है, कैसे? पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर। बहुत से लोगों के जीवन में आनंद नहीं है, स्वर्गीय आनंद। संसारिक आनंद तो कई लोगों के जीवन में है, लेकिन स्वर्गीय आनंद सिर्फ पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में चलने से मिलता है। अगुवाई में चलने से 24 आवर्स पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहना। हम पाप भी कर रहे हो कमजोरी की दशा में, पर हम पवित्र आत्मा जी को ना भूलें। वो यूं ही हमें छोड़ के नहीं भागेंगे, पर वो हमें कब छोड़ के भागेंगे? जब हम पाप करते रहेंगे और उनकी बात नहीं मानेंगे। जब भी हम पाप करते हैं, पवित्र आत्मा जी हमारी बाट जोते हैं कि हम उस पाप के लिए खेदित होकर परमेश्वर भक्ति के शोक में डूबकर हम पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल जाएं। हम एक जीवित विश्वास वो होता है कि हम पश्चाताप करने के बाद पूरे यत्न के साथ उस काम को सुधारने की कोशिश करें प्रार्थना के द्वारा, तब पवित्र आत्मा जी हमें नहीं छोड़ेंगे। हमें उस अगुवाई में बने रहना है। हमें पवित्र आत्मा जी को अपना एक प्रकार से अपना स्वामी मानकर उनके अधीन रहना है। तब हमारे जीवन में आनंद होगा
हम मेल मिलाप का जीवन जिएंगे और परमेश्वर की धार्मिकता का हम पालन करेंगे अपने जीवन की हर एक बात से। हम यहाँ पर पौलुस वास्तव में भाइयों को लिख रहा है कि तुम जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे कि खाने पीने को लेकर या कुछ छोटी छोटी बातें होती है, उसमें वाद विवाद में मत पड़ो। हालांकि एक बहुत ही गहरा विषय है। यहाँ पर बहुत से विश्वासी आसानी से भटक जाते हैं और वो कहते हैं हाँ पौलुस का मतलब है कि हम कुछ भी खा पी लें, हम मूर्तियों पर चढ़ा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहने का मतलब क्या है कि ये जो बहुत छोटी बातें होती हैं, अगर हम खाने पीने से थोड़ा सा हट के देखें तो आजकल बहुत सारे मसीह लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर बात करने लगते हैं, दूसरों का न्याय करने लगते हैं। लेकिन उससे गंभीर बात क्या है? स्वर्ग का राज्य मेल मिलाप के बारे में है, प्रेम में है, आनंद के बारे में है। और कैसा है कि जो एक ऐसा जीवन जिसमें हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए उन्हीं में वो कहता है, इसलिए हम में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, एक दूसरे का सुधार हो। आज बहुत से विश्वासियों के अंदर ये जो एक बोझ है वो नहीं है कि अगर हम कहीं कुछ हमारे बहन भाइयों के जीवन में कुछ ऐसी चीज देख रहे हैं जो उचित नहीं है, तो हम प्यार से बहुत आदर के साथ उनसे बात कर सके और फिर उनके लिए प्रार्थना भी कर सके, या प्रार्थना करें जब तक प्रभु हमें अनुग्रह न दे कि हम उनसे बात भी कर सकें। वो सुधार को नहीं देखना चाह रहे हैं, उसके लिए अपनी ओर से प्रयत्न नहीं करना चाह रहे, प्रार्थना में नहीं संघर्ष करना चाह रहे, मध्यस्थता नहीं करना चाह रहे हैं। कह रहे ठीक है ये हमारा काम नहीं है, परमेश्वर ही करेगा। ना ही कोई ऐसा कार्य करते जिससे कि सुधार हो। जैसे मैंने पिछले कई संदेशों में कहा, कई बार छोटा सा प्रोत्साहन का हमारी ओर से एक पहल किसी के लिए उसके जीवन में सुधार लेकर आ सकता है। कई बार एक छोटा सा सहानुभूति दिखाने का हमारा एक कदम किसी के जीवन में सुधार लेकर आ सकता है। कई बार हमारी, अगर हम अगुए हैं, एक सही समय पर किसी चीज के लिए डांटना, किसी चीज का खंडन करना जो हम मंडलियों में होते हुए देख रहे हैं, वो मंडली के लिए सुधार का कारण बन सकता है। परमेश्वर हमारी ताड़ना करके हमें सुधारता है, हमें वो ताड़ना उस समय ठीक नहीं लगती। कई बार हमारे कड़े फैसलों के द्वारा सुधार आ सकता है। लेकिन कई बार हम इस प्रकार की चाल नहीं चलते हैं और इस प्रकार से हम परमेश्वर को भावता हुआ हमारा जो है जीवन नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, हमारी जो आराधना है, हम चाहे कुछ भी बोलें, हम कुछ भी करें, पर अगर वो इन मापदंडों पर के अनुसार नहीं है तो वो एक जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान, एक आत्मिक सेवा नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम एक जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं और इस प्रकार से हम प्रभु की आत्मिक सेवा करें, उसकी महिमा करें और जो आनंद पवित्र आत्मा से होता है उसमें हम भरे रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रभु की इच्छा हुई तो अगले सप्ताह हम फिर से जुड़ेंगे। तब तक प्रभु हम सबको संभाले। आइए अभी मैं प्रभु को एक छोटा सा धन्यवाद दूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं इसको मीटिंग को खत्म करता हूं, आप भी अपने अपने स्थानों से प्रभु को एक छोटा सा धन्यवाद आप चढ़ाएं। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद मैं करता हूं। आपने ये समय दिया आपके वचनों पर मनन करने के लिए। आपकी इच्छा कि मेरे जीवन से मैं आपके लिए एक जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान बनकर प्यारे पिता आपकी सेवा करूं, आपकी महिमा करूं। प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर, आप मुझसे कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे, आपकी मुझसे कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं है। ये प्यारे परमेश्वर सबसे कम है
जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ प्यारे पिता, कि आपके लिए एक जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान प्रभु जी मैं अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में आपके लिए बिताऊं प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा मुझे सिखाया और धीरे धीरे मुझे आप बदल रहे हैं प्यारे परमेश्वर। प्यारे पिता, आपने प्यारे परमेश्वर एक अद्भुत बदलाव का काम मेरे जीवन में अब तक किया है और मेरा विश्वास है और प्यारे पिता आपका भी वायदा है कि आप अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आने तक उस भले काम को मेरे जीवन में आप करते रहेंगे, फिलिपियों पहले अध्याय 6 वचन के अनुसार। धन्यवाद करता हूँ आज की संगति के लिए और प्यारे परमेश्वर आपके तमाम उपकारों के लिए सारा आदर महिमा आपको देते धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में लेकर आता हूँ। सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।